हमास सरबरा याह्या सिनवार की बहादुरी, फ़लस्तीनी मज़ाहमत और दुनिया के आज़ाद लोगों का आयन करार और हिज़्बुल्लाह के नए सरबरा का इसराइल को दिफा और मज़ाहमत का वाज़ेह पैगाम। शेख नईम कासिम ने अपने पहले खिताब में कहा, हिज़्बुल्लाह शहीद हसन नसरुल्लाह के काम को जारी रखेगी, इसी रास्ते पर चलते हुए इसराइल के साथ जंग लड़ती रहेगी। उनका मज़ीद कहना था कि गज़ा की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है, पूरे खत्ते के लिए इसराइली खतरे का दिफा करेंगे। सहूनी फौज की लबनान में जारी हर 24 घंटों में 77 शहरियों को शहीद कर डाला। सहूनी फौज की सैदून और सतवंत में बमबारी, 17 शहरी जान से गए। हिज़्बुल्लाह की शदीद जवाबी कार्रवाइयाँ, तलबीब, हैफा समेत कई शुमाली इसराइली इलाकों पर ड्रोन और रॉकेट दाग दिए। इराकी मज़ाहमत कारों ने भी वादी जलान में मिसाइल दागे। सहूनी फौज ने गजा के इलाके बैतुलाया में क़यामत बर्पा कर दी। इलाका आफत ज़दा करार, एक के बाद दूसरा मिसाइल हमला। बना गजीनों की रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हर तरफ इंसानी आज़ा बिखर गए। पहले हमले में 93 और दूसरे में 19 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा और जख्मियों में बेशतर ख़वातीन और बच्चे शामिल। खान यूनिस, दीर अल बला, अल मवासी और रफ़ा में भी शदीद बमबारी। एक दिन में 143 फ़लस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 43,163 हो गई। कमाल अदवान अस्पताल की बैनुल अक़वामी मदद की अपील। इसराइल का हकीकी दुश्मन नेतन्याहू है, ईरान और हिज़्बुल्लाह नहीं। अमरीकी मीडिया CNN के मुताबिक साबिक सहूनी वज़ीर आज़म ने कहा है कि नेतन्याहू ने अपने ही बेवकूफ़ाना इक़दामात के ज़रिए साबित कर दिया है कि वो इसराइल के हकीकी दुश्मन है। ईरान और हिज़्बुल्लाह, यहाँ तक कि हमास भी इंतहा पसंद नेतन्याहू की तरह नहीं है। जनूबी स्पेन में शदीद सैलाब से कम 95 अफराद मारे गए। रियासत अंदलस से शदीद मुतासर स्पेन के बादशाह फिलिप शिशम ने मुल्क के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने का ऐलान कर दिया। वेलेसिनिया के करीब चीवाकई कस्बे में 1 साल से ज्यादा की बारिश सिर्फ 8 घंटों में हुई। फौजी एहलकारों को मुतासरा इलाकों में पहुंचा दिया गया। मरने वालों की हतमी तादाद का अंदाजा लगाना मुश्किल। पाक सरजमीन को खारजियों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बक्का खेल में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहां वासिल, 7 जख्मी। फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील 2 जवानों समेत जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा में नायक आजादुल्लाह और लांस नायक गजनफर अब्बास भी शामिल। मेजर आतिफ खलील शहीद का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था। जिला जोब में भी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में एक खारजी मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मौसम सरमा की दस्तक, लाहौर की फ़ज़ा खतरनाक हद तक आलूदा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का निफाज। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल इंतहाई ख़राब। हुकूमत ने शहरियों को आलूदगी और बीमारियों से महफूज रखने के लिए ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में चिंची रिक्शे पर पाबंदी होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने महकमा माहौलियात समेत दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। स्मोक से निजात, लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रंग बनाने का इनकलाबी फैसला। शहर के गिर्द दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। सनती इलाकों में शजरकारी बढ़ाने का भी ऐलान। कार्बन की रोकथाम और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तालीमी इदारों और तलबा को भी ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत। पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ़ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है।
स्मोक पर पाक भारत डिप्लोमेसी की जरूरत, दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करना होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मोक के मामले पर भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखने का इंदिया दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, स्मोक का मसला सियासी नहीं बल्कि इंसानी है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते हम स्मोक से नहीं लड़ सकते। वजीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद भी रख दिया। राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद कर दी। चीफ और खरीदा में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम में कोई ऐसा वोट नहीं था जो हुकूमत ने खरीदा हो। मौलाना फजलुर रहमान का अपना बयानिया है, वो आखिर तक तरमीम में शामिल थे। जजेस आईन और कानून के मुताबिक ही फैसला करेंगे। कहता है कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। जमहूरियत है जिसका मकसद वाज़ेह है। निज़ाम मुमलकत में अवाम की शराकतदारी को तस्लीम किया गया। आमरीयत नहीं होगी। अवाम की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उन पर कोई मुसल्लत नहीं होगा। ये मुल्क सेकुलर नहीं मजहबी है। हक हुक्मरानी अवाम के मुंतखब अफराद को होगा। हम अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने अपना आइन बना लिया था, लेकिन पाकिस्तान तवील अरसे तक बेआइन रहा। 1956 का आइन आया, लेकिन इसे कौम का मुतफ़िक़ा आइन नहीं कहा गया। 1962 का आइन एक आमिर का था। तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी तश्कील। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तश्कील करदा कमेटी के चेयरमैन जस्टिस मंसूर अली शाह मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबरान होंगे। नोटिफिकेशन की कॉपी तमाम मुतालिका अफसरान को भिजवा दी गई। लंदन में काजी फायज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वजीर दाखिला के वाक़े की मजम्मत। नादरा को हमला आवरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं किसी को भी इस तरह के हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी PTI की हिदायत पर बुशरा बीबी की लाहौर आमद। साबिक़ खातून अव्वल ने ज़मान पार्क का चार्ज संभाल लिया। बुशरा बीबी के पहुंचते ही लाहौर पुलिस भी मुतहरिक। एहलकारों ने ज़मान पार्क को घेरे में ले लिया। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 5 बैंक डकैतियां। वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा सरकारी होने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट मशीन गन थाना सेक्रेटेरिएट से चुराई गई थी। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार से एक फर्जी मुलाजिम SMG ले उड़ा था। थाना सेक्रेटेरिएट में SMG गायब होने की रिपोर्ट दर्ज। तहकीकात शुरू कर दी गई। जिला सवाबी में अलनाक हादसा। तेज रफ्तार रिक्शा उलटने से बच्ची समेत 4 खवातीन जाँ बहाक, 3 शदीद जख्मी हो गई। हादसा रिक्शे का एक्सल टूटने की वजह से पेश आया। रिक्शा बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कबीरवाला में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। मामू और चचा ने खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूला ने 4 माह कबल सद्दाम हैदर से कोर्ट मैरिज की थी। एडिशनल IG साउथ पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वडेरे का बेटा हूँ, मुझे रोका कैसे? हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में पुलिस की जानिब से दौरान चेकिंग गाड़ी रोकने पर नौजवान आग बगोला हो गया। वडेरे का बेटा न सिर्फ पुलिस एहलकारों पर बरसता रहा बल्कि उन्हें गालियां भी देता रहा। खैबर पख्तूनख्वा में एक और पोलियो केस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत की 2 बरस की बच्ची में पोलियो की तस्दीक। रवा बरस सूबे में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 7 और मुल्क भर में 42 हो गई। इंग्लैंड से फतह के बाद मिशन ऑस्ट्रेलिया। कौमी क्रिकेट टीम का दूसरा स्क्वाड भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग में कौमी बैटर की लंबी छलांग। सऊद शकील टॉप 10 फहरिस्त में शामिल हो गए।
और सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानियों का इंतजार खत्म। रियाद सीजन 2024 में पाकिस्तान इनक्लेव का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान की जानिब से इवेंट की मेजबानी अनूशे अशरफ और सलमान कुरैश करेंगे। रावलपिंडी एक्सप्रेस शेब अख्तर भी इवेंट का हिस्सा बनेंगे। दुनिया भर में होगी पाकिस्तानी सकाफत की धूम।